हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट सेकंड का लेक्चर 8 है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा यूनिट सेकंड का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 3D ट्रांसफॉर्मेशन और आज हम देखेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांसलेशन के न्यूमेरिकल। मतलब हमारे पास 5 होते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशंस: ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन। तो हम पांचों का एक एक एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल ट्रांसलेशन का। हमारे पास एक पॉइंट है, अ पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट इन द XYZ डायरेक्शन 5, 6, 7। ठीक है, हमें TX, TY, TZ की वैल्यू दे दी। तो हमने क्या करना है, द ट्रांसलेशन इज डन इन द X डायरेक्शन बाय 3 कोऑर्डिनेट एंड Y डायरेक्शन बाय, मतलब X कोऑर्डिनेट में तीन से हो रही है ट्रांसलेशन, Y में भी 3 से, Z में 2 से। ठीक है, शिफ्ट द ऑब्जेक्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू पोजीशन। मतलब आप समझ रहे हो, जो हमें मतलब XYZ ये जो पॉइंट दिए हैं, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है कि 5, 6, 7 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मतलब ओल्ड मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स निकालनी है। और हमें TX की वैल्यू दे दी 3, ओके, TY की वैल्यू दे दी 3, TZ की वैल्यू दे दी 2। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है 3D के अंदर। चाहे आप TX, TY, TZ को इधर लिख लो, बट हम न्यूमेरिकल्स में ना नीचे ही लिखते होते हैं, जैसे होमोजीनियस में 0, 0, 0, 1 लिखते होते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से मैट्रिक्स लिख दी TX, TY, TZ 1। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले X डैश, Y डैश, Z डैश और साथ में 1 भी आएगा। 1 मतलब हम सारे ये होमोजीनियस के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 3D में भी होमोजीनियस होगा तो एक रो एक्स्ट्रा आएगी हमारे पास। तो हमने क्या करा, क्या फॉर्मूला होता है न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने का, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होती है 5, 6, 7, 1, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के साथ। गिवन मैट्रिक्स कौन सी थी, 5, 6, 7, 1। 1 तो हम लेते हैं ना होमोजीनियस बनाने के लिए। ठीक है, हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के इस पे वैल्यूज पुट कर दी TX, TY, TZ की, और दोनों को मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर आ गया। ये थी हमारी ट्रांसलेशन का फॉर्मूला, मतलब एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखते हैं रोटेशन का। अब हम जो ये डायग्राम आप देख रहे हो क्यूबॉइड वाला, इसी डायग्राम से हमने आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारे पास क्या है, परफॉर्म रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर अ क्यूब। ये क्यूब है, इसके ऊपर करना है, इसको रोटेट करना है थ्रू 45 डिग्री 90 क्लॉकवाइज अबाउट Y एक्सिस। तो Y एक्सिस है तो Y एक्सिस का फॉर्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, और फिगर गिवन है, हमने कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमें एक पॉइंट गिवन होता, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट गिवन था, है ना, तो हमने उस एक पॉइंट को मल्टीप्लाई करके न्यू कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 8 पॉइंट गिवन है, तो 8 के 8 नए पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। मतलब कि सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, ओरिजिन की बात करूं, जो मेरे पास ये ओरिजिन है O, इसके पॉइंट है 0, 0, 0। ओके, तो मैंने क्या लिखा, 0, 0, 0 होमोजेनियस बनाने के लिए 1, कोस थीटा मतलब कोस 45 डिग्री होता है 1/2, साइन थीटा साइन 45 होता है 1/√2, सॉरी 1/√2, 1/√2। मैंने वैल्यूज पुट करी, दोनों को मल्टीप्लाई करा, मेरे पास O डैश की वैल्यू आ गई, मीन्स नए कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 0, 0। 1 तो होमोजीनियस वाला है। उसके बाद ऐसे मुझे A के लिए निकालना है, मतलब 0, 4, 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 0 A डैश की बारी में, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। ये मैट्रिक्स एज इट इज, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे A डैश की वैल्यू आ जाएगी, ऐसी B डैश की, ऐसी C डैश की, ऐसी सारी। तो देखो A डैश के लिए भी हमने क्या करा, A वाले पॉइंट्स लिखे जो गिवन थे, और मैट्रिक्स ये वाली सेम रहेगी। B के लिए भी जो गिवन थे 0, 0, 4, 0, 4, 4 मल्टीप्लाई कर दिया ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के साथ। ऐसे ही सभी के साथ हमने करना है, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिखा दिया। ओके, ये रोटेशन था। फिर हम करते हैं स्केलिंग। हमें ऐसी क्यूब गिवन है, वही वाला, जितनी पॉइंट्स गिवन होंगे उतनी बार उनको मल्टीप्लाई करना है। हमें वैल्यू गिवन है SX की 2, SY की 3, SZ की 2। ओके, ये हमारे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर डायगोनली वैल्यूज लिख दो, मतलब डायगोनली फॉर्मूला होता है ना, यहाँ SX होता है, यहाँ SY होता है, यहाँ SZ होता है।
एस एक्स मुझे गिवन है 2, एस वाई गिवन है 3, एस जेड गिवन है 2, और ये तो मेरा होमोजीनियस के लिए 1 लिखा है। सबसे पहले ओ डैश की वैल्यू निकालनी है, तो जो गिवन है ओ डैश के पॉइंट उनको मल्टीप्लाई कर दो गिवन मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। और ऐसी ए डैश की वैल्यू क्या है 0 4 0, मैंने लिखा 0 4 0, 1 हमेशा लिखते होते हैं होमोजीनियस बनाने के लिए। ये मेरी जो ये वाली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, आंसर आ गया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता ही है, इसकी रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, ऐसे इसको इससे मतलब सभी को रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे बी डैश की वैल्यू सी डैश की, डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश, मतलब जो जो पॉइंट्स गिवन उनको ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं रिफ्लेक्शन। मेरे को क्या पॉइंट्स गिवन है, कंसीडर पॉइंट्स ऑफ अ क्यूब फ्रॉम अबव एग्जांपल, वही 8 के 8 पॉइंट्स लेने हैं, उस पे रिफ्लेक्शन परफॉर्म करनी है, और रिफ्लेक्शन हो रही है एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में हमें पता है z की जगह -1 लिखते होते हैं, ये फॉर्मूला है। ऐसी ओ डैश का जो पॉइंट था 0 0 1, उसकी जगह बस ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, फिर हमने आंसर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। ऐसी ए डैश की जो गिवन थी हमें वैल्यू, उस मल्टीप्लाई ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स, फिर बी डैश की भी सेम, ऐसी हमने सभी की निकाल ली, तो मेरे पास आंसर आ गया रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ऐसी मुझे अब करनी है शेयरिंग परफॉर्म। शेयरिंग करनी है मुझे किसके ऊपर, z डायरेक्शन में, और मेरे पास पॉइंट्स वही वाले लेने हैं जो ऊपर क्यूब था, बस एस एक्स की वैल्यू दे दी 2, एस वाई की दे दी 3। ठीक है जी, z डायरेक्शन में करनी है तो मुझे पता है z डायरेक्शन में 1 आ जाएगा और एस एक्स एस वाई यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज लिखो, वो आपकी मर्जी है। एस एक्स की वैल्यू होती है 2, एस वाई की वैल्यू है 3। ठीक है, मैंने ओ डैश निकालना है, तो ओ डैश कैसे निकलेगा, जो मेरे पास मैट्रिक्स के पॉइंट गिवन थे 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय ये वाली मैट्रिक्स। मतलब कुछ नहीं करना, आप देख रहे हो सभी क्वेश्चंस में सेम चीज हो रही है, ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने हैं उन पॉइंट्स गिवन से, बस। फर्क कितना है, अगर हमें दे दिया शेयरिंग तो शेयरिंग का फॉर्मूला, अगर दे दिया रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, नीचे तक वही करा सभी में, सभी वही वाले पॉइंट्स लिए हैं जो हमारे क्यूब के पॉइंट्स थे। आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने एक एग्जांपल से सारे परफॉर्म कर दिए। तो सबसे पहले देखो, ट्रांसलेशन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन था, है ना, तभी इस करके एक ही बारी इसमें ट्रांसलेशन हुई, मतलब एक ही बारी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी। इसके बाद इसमें 8 पॉइंट गिवन थे, तो हमें 8 बारी करना पड़ा, मतलब ओ डैश के लिए अलग से, ए डैश के लिए, बी डैश के लिए, हर पॉइंट की नए कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े। मतलब कुछ नहीं करना, जो ये वाली फॉर्मूला वाली मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करना है इन कोऑर्डिनेट्स के साथ। फिर ऐसे ही हमने स्केलिंग में करा, ऐसे ही हमने रिफ्लेक्शन में करा मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे ही हमने शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में करा। तो कुछ नहीं था इसमें, बस आपको अगर ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद है तो समझ लो सारा क्वेश्चन हो गया। वो लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है गिवन मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।